अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। लास्ट टाइम आप लोगों ने इनहेरिटेंस पढ़ रहे थे। इनहेरिटेंस में आपने मल्टीपल, मल्टी लेवल और टाइप ऑफ इनहेरिटेंस पढ़ी थी। आज जो है हम इनहेरिटेंस में डाटा मैनिपुलेशन कैसे करते हैं उसको देखते हैं। डाटा मैनिपुलेशन में कि हमारे पास जैसे पेरेंट चाइल्ड रिलेशनशिप है, जैसे ये हमारे पास क्लास थी एच टी है, ये तो कंपोजिशन है। कंपोजिशन से हट के जब इनहेरिटेंस करते हैं तो हमारे पास कंस्ट्रक्टर होता है, तो पेरेंट का और चाइल्ड का डाटा कैसे मैनिपुलेट होना है उसको देखते हैं। जैसे ये हमारे पास क्लास थी पर्सन की, इसके अंदर हमारे पास नेम है, एज है और स्ट्रिंग है। तो अब इन सबको हम प्रोटेक्टेड कर लेते हैं। ये चीज नेम, एज और एड्रेस, और इसमें स्टूडेंट आ गया, स्टूडेंट के अंदर उसका रोल नंबर और स्ट्रिंग कोर्सेज कर लेते हैं या मार्क्स कर देते हैं। ठीक है, रोल नंबर और मार्क्स। और यहाँ पे हमारे पास यहाँ पे है, इसको वही देने देते हैं। अच्छा, अब यहाँ पे हमारे पास पर्सन है। पर्सन में हमने नेम में नो नेम कर दिया, एज जीरो और एड्रेस एन ए कर देना। अब इसमें एक वैल्यूड कंस्ट्रक्टर बनाते हैं। पर्सन, अब इसमें स्ट्रिंग नेम, इंट एज और स्ट्रिंग एडीआर, ये हमने। और नेम इज इक्वल टू एन कर दिया, एज इज इक्वल टू ए कर दिया और एड्रेस इज इक्वल टू एडीआर। ये चीज़, ये हमारे पास वैल्यू कंस्ट्रक्टर आ गया। यहाँ पे ये डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर, ये हमारे पास वैल्यू कंस्ट्रक्टर। ठीक है जी, इसमें ये शो का फंक्शन है। नेम
एड्रेस, ये हमने इसको शो कर दिया, नेम एज और एड्रेस। अब यहाँ पे पर्सन, यहाँ पे स्टूडेंट बनाया, इसका रोल नंबर दिया, इसका कोर्स दिया। स्टूडेंट का रोल नंबर बाय डिफॉल्ट 0 कर दिया, जीरो रोल नंबर और कोर्स नॉट असाइंड, ये कर दिया बाय डिफॉल्ट। और यहाँ पे इसका अब कंस्ट्रक्टर स्टूडेंट, स्टूडेंट यहाँ पे स्ट्रिंग इंटीजर, इंटीजर आर हो गया और स्ट्रिंग कोर्स, रोल नंबर इज इक्वल टू आर, कोर्स इज इक्वल टू कोर्स, ये हो गया। अच्छा, अब यहाँ पे शो है, यहाँ पे रोल नंबर ये चीज कोर्स, कोर्स नेम, ये चीज। अब हमने पर्सन का एक ऑब्जेक्ट बनाते हैं और वैल्यू कंस्ट्रक्टर इसमें पास करते हैं जिसमें नेम एज और एड्रेस है। मैं कहता हूँ जी आपका जो सीआर है पर्सन में, हम कहते हैं जी अली और उसकी एज 20 और उनका एड्रेस जो है एफएसटी। ये हमने एक पर्सन बनाया। अब स्टूडेंट एक बनाया, उसका रोल नंबर 10 है और उसके सब्जेक्ट जो है वो ऊ का है, ये हमने बनाया। अब हम एस्ट्राट शो करते हैं, क्या होता है पहले वो देखते हैं। रन किया, अब इसमें देखें, इसमें इसने क्या किया, कोर्स ने मूव बता दिया, रोल नंबर 10 बता दिया। अब एड्रेस भी नहीं है, एज भी नहीं है और नेम भी नहीं है। अब हम ये चाहते हैं कि स्टूडेंट की ये चीज़ें भी सेट हों, ठीक है ना। अच्छा, एक तो ये हो गया, दूसरा हम बनाते हैं यहाँ पे सी आउट, ये चीज़ यहाँ पे हमने पी को शो किया, पी जो हमारे पास था पी डॉट यहाँ पे शो है। चलिए, इसको हमने रन किया तो पी ने जो है नेम अली बता दिया, एज 20, एड्रेस एफएसटी। और अब यहाँ पे देखिए हमने ये लाइन लगाई, तो पर्सन के अंदर तो ये चीज़ें हैं अली 20 और एफएसटी, लेकिन इसके अंदर नहीं है। हम ये चाहते हैं कि हम जब स्टूडेंट का कार्ड बनाए तो उसका नेम भी आए, उसका एड्रेस भी आए, उसकी एज भी आए, रोल नंबर भी आए, ये सारी चीज़ें आए। अब उसकी वेरिएबल्स तो मौजूद हैं, वैल्यू सेट नहीं हुई। चलें वैल्यू सेट करते हैं। वैल्यू कैसे सेट करेंगे, हम यहाँ पे करते हैं जी
कि इसका मतलब ये है कि ये जो कंस्ट्रक्टर बनाया है ये मुकम्मल नहीं है, इसके अंदर और भी चीज़ें होनी चाहिए। और वो कौन सी चीज़ें हैं उसके अंदर, वो ये होनी चाहिए, यानी इसका नेम, ये चीज़ें भी इसकी चाहिए। तो हम कहते हैं जी ये चीज़ें डाल दी इधर। स्टूडेंट को यहाँ पे ये कोर्स के अलावा ये चीज़ें भी है, तो इसमें नेम आ गया, ये चीज़ आ गई, नेम आ गया, ए स्ट्रिंग आ गया, आर आ गया, ये सारी चीज़ें। अच्छा, अब हम चलें इसको ये वैल्यूज़ भी दे देते हैं। हमने यही वैल्यू इसको दे दी, ये वैल्यू कंट्रोल सी, यहाँ पे कंट्रोल वी, ये चीज़ दे दी। तो फिर चलाते हैं, देखते हैं भाई सेट हुआ कि नहीं। तो इसको रन किया, वैल्यूज इसको मिल गई हैं। तो इसको रन किया तो जनाब इसने कूब 10, अब यहाँ पे चीज़ें सेट नहीं हुई, ये चीज़ें सेट नहीं हुई। तो अब इनकी, यानी ये तो पी डॉट शो था ना, इसको मैंने बंद कर दिया, इसको चलाया। होना ये चाहिए था कि ये LE20 फैसलाबाद ये यहाँ पे स्टूडेंट के अंदर सेट होनी चाहिए। अच्छा, और वो सेट कौन सी हो रही है उसकी जगह, ये वाली सेट हो रही है जो इसका, यानी यहाँ पे इसका कंस्ट्रक्टर तो कॉल हो रहा है, ये नो नेम, नो नेम जीरो रहने आ रहा है। तो होना ये चाहिए कि इसके अंदर ये वाली चीज, ये वाला कॉल होना चाहिए पर्सन का, ये वाला कंस्ट्रक्टर का। तो इस कंस्ट्रक्टर को कॉल करने के लिए फिर हमें क्या करना पड़ता है, इसके लिए हमें यहाँ पे ये ये जो हमने वो वैल्यूज दी हैं, यहाँ पे हम क्या करते हैं, कॉलन करके पर्सन, और इसके अंदर पर्सन के अंदर क्या क्या चीज़ चाहिए, एन चाहिए, ए चाहिए, ए टी आर चाहिए, ये देंगे। अब ये वाला जो है ये इसको कॉल कर लेगा, इसको चेक करते हैं। अब ये देखिए, वो 10 FXG20 और अभी ये चीज़ होता है। तो इस सूरत में कि आप चाहते हैं कि जो हमारे जो प्रीवियस है, जो बेस क्लास है उसका कंस्ट्रक्टर कॉल हो, तो उसको कॉल करने का क्या तरीका है, तो ये मेंबर इनिशियलाइजर लिस्ट, ये क्या है, मेंबर इनिशियलाइजर लिस्ट आप देते हैं। उसकी वजह से फिर क्या होता है कि जब चाइल्ड का कंस्ट्रक्टर कॉल होता है तो वो खुद ब खुद पेरेंट के कंस्ट्रक्टर को भी कॉल कर देता है। अच्छा, ये तो हो गया कि यहाँ तक ठीक है। अब जब डिस्प्ले करवाते हैं, यहाँ पे देखें, आपने ये स्टूडेंट बनाया, इसका शो, इसके शो में, अब इसके शो में आपने ये चीज़ें दिखाई हैं। अब इसको मैं दोबारा रन करता हूँ, वैल्यू तो सेट हो गई। जब आप रन करते हैं, तो आपने सिर्फ रोल नंबर और नेम को शो करवाया। यहाँ पे देखिए सिर्फ रोल नंबर और नेम को शो, जो उसकी प्रीवियस चीज़ें थी, उसका नेम थी, एज थी और ड्रेस थी, उसको शो करवाना है। तो उसके दो तरीके हैं, एक तो ये है कि आप इसी तरीके से सी आउट कर दें इसको, इसमें नेम एज वो भी शो हो जाए। हम एक तरीका ये करते हैं डिस्प्ले करवाने के लिए, जैसे ये किया था ना, सी आउट, इस सारे को हम यहाँ पे शो करवा दें, कंट्रोल। एक तरीका तो ये है, तो डिस्प्ले हो जाएगा, कोई मसला भी नहीं होगा। देख लिया, डिस्प्ले हो गया, वैसे ही हो गया। लेकिन इससे हमारे पास जो है ना, हम कहते हैं कि ये हमने ये सारा काम रिपीट ही किया, तो फिर इनहेरिटेंस का फ़ायदा क्या।
अगर हमने दोबारा ही सारा कुछ लिखना है तो इनहेरिटेंस का क्या फ़ायदा। तो फिर हम चाहेंगे कि इस सारे को डिस्प्ले करने के लिए यहाँ पे सिर्फ उसी का फंक्शन कॉल कर लें। उसका फंक्शन का क्या नाम था, पर्सन क्लास के फंक्शन था शो। तो अब ये एक लाइन जो है ये इसकी वजह से क्या आ गई, कोड के अंदर रीयूजेबिलिटी आ गई। रीयूजेबिलिटी अभी वही काम करेगा जो आपने सारा रिपीट किया। इससे जो है आप क्या करते हैं, इसी तरीके से आपने जैसे अगर आप कोई इनपुट का फंक्शन बनाते हैं, जैसे यहाँ पे इनपुट का फंक्शन बना हुआ है, नहीं बना। मैं यहाँ पे अगर इनपुट का फंक्शन बनाऊँ तो मुझे क्या करना पड़ेगा, मैं फर्स्ट क्या मैं बनाता हूँ यहाँ पे इनपुट का फंक्शन। तो, तो इसमें क्या करूँगा, सी आउट एंटर, क्या क्या चीज़ें चाहिए, नेम चाहिए। तो अब मैं नेम तो नहीं करूँगा, नेम एंटर, नेम की बजाय नेम एज और एड्रेस, वो वाला काम तो हमें चाहिए कि हम वो वाला काम इधर ही दे दें। मैं मिसल यहाँ पे बनाता हूँ, इसका बनाता हूँ, ये जो हमारे पास क्लास है ना पर्सन क्लास, इसका इनपुट का फंक्शन बनाता हूँ। तो यहाँ पे हम कहते हैं डिवाइड इनपुट, और यहाँ पे कहते हैं सी आउट एंटर नेम और सेम एंटर एज। ये चीज़, ये आपने इनपुट का फंक्शन दिया। अब यहाँ पे जब इनपुट इसका बनाना है स्टूडेंट का, तो हम क्या करेंगे, वो जो इसके पर्सन वाला पोर्शन है उसको हम क्या करेंगे, हम कहेंगे पर्सन का इनपुट कॉल कर ले, और जो रिमेनिंग पार्ट है वो हम यहाँ दे देते हैं एंटर रोल नंबर। और रेस्ट जो है हम इसी तरीके से एंटर सब्जेक्ट कोर्स, कोर्स नेम, ये चीज़। अब ये वाला जो पोर्शन है ये क्या है, ये इसकी वजह से रीयूजेबिलिटी है, हम उसको कॉल कर लेते हैं जो हमारे पास पेरेंट क्लास। तो अब हम इनपुट करवाएंगे, मतलब एक ऑब्जेक्ट बनाते हैं और स्टूडेंट का, स्टूडेंट s2, और s2 डॉट इनपुट को कॉल करेंगे तो वैल्यू आ जाएगी, और शो को कॉल करेंगे तो s2 डॉट शो। तो ये हमारे पास ये आ गया। अब इसमें मैं इसको रन करता हूँ तो ये देखिए हमारे पास एंटर नेम आ गया, एज 23, एड्रेस। अब ये सारी चीज़ें बाकी किधर गई, नेम अली 20 के बाद एंटर नेम एज एड्रेस सी आउट नेम, दोबारा चलाते हैं।
s2 डॉट इनपुट, ये इनपुट है और ये पर्सन का इनपुट कॉल हुआ, फिर ये रोल नंबर और कोर्स, रोल नंबर और कोर्स। ठीक है, ये अब इसको दोबारा चलाते हैं। पहले वाला दिखा दिया, कोर्स नेम होगा, एंटर नेम, एज, एड्रेस, रोल नंबर, कोर्स नेम, ये हमारे पास है। ठीक है, तो इस तरीके से जो है हमारे पास इनहेरिटेंस के अंदर हम प्रीवियस के जो है कंस्ट्रक्टर, डिस्ट्रक्टर और वो सारी चीज़ों को मेंटेन कर लेते हैं। ठीक हो गया। अच्छा, कोई क्वेश्चन हो तो पूछ लें। सर एक क्वेश्चन है। जी पूछें। सर जो स्टूडेंट क्लास का कंस्ट्रक्टर है वो पर्सन क्लास की कंस्ट्रक्टर को एक्सेस करेगा? जी वो एक्सेस कर रहा है ना, वो तो देखो एक्सेस। यहाँ पे अगर आप ने ये चेक करना हो कि कौन कौन सा कंस्ट्रक्टेड कॉल हुआ है, हम यहाँ पे एक यस सर। मैसेज देते हैं ताकि फिर हम चेक करें कि जैसे ये है हमारे पास डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर। मैं यहाँ पे कहता हूँ जी सी आउट पर्सन क्लास डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर। इसी तरीके से यहाँ पे ये जो है सी आउट पर्सन क्लास वैल्यू कंस्ट्रक्टर। इसी तरीके से यहाँ पे ये जो है सी आउट स्टूडेंट क्लास डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर। यहाँ पे वैल्यू कंस्ट्रक्टर ये करते हैं कि यहाँ पे बाकी सारी चीज़ें डिलीट करते हैं या इसको कमेंट करते हैं, फिर ये दो ऑब्जेक्ट बनाते हैं। ये सारी चीज़ें कमेंट करते हैं। पहले सिर्फ पर्सन क्लास का जो है पर्सन क्लास का ऑब्जेक्ट बनाया, फिर देखते हैं कि इसमें क्या क्या चीज़ें कॉल है। मैंने इसको किया अली 20। इस केस में कौन सा कंस्ट्रक्टर कॉल हुआ? वैल्यू कंस्ट्रक्टर। कौन सी क्लास का? पर्सन क्लास। पर्सन क्लास का वैल्यू कंस्ट्रक्टर कॉल हुआ। ठीक हो गया। अच्छा, अब इसको मैं क्लोज करता हूँ। यहाँ पे हमने इसको कमेंट कर दिया और इसको ओपन किया स्टूडेंट क्लास। मैं इसको रन करता हूँ तो यहाँ पे स्टूडेंट क्लास, अब इसमें दो चीज़ें कॉल हुई है। कौन कौन सा? एक स्टूडेंट का वैल्यू कंस्ट्रक्टर और एक पर्सन का वैल्यू कंस्ट्रक्टर। अच्छा, एक और चीज़, मैं अगर यहाँ पे चले अभी एक और चीज़ करते हैं। यहाँ पे अगर मैं एक और ऑब्जेक्ट बनाऊँ, इसको मैं कमेंट करता हूँ, इसको कमेंट किया, स्टूडेंट का एक और ऑब्जेक्ट बनाया है जैसे आपने ये बनाया।
स्टूडेंट का एक ऑब्जेक्ट s2 बना। अब इसको मैं कॉल करता हूँ, तो अब इससे क्या हुआ, ये देखिए कौन कौन सा हुआ, दोनों के डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर, दोनों के पर्सन का भी और स्टूडेंट का भी डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर। हालांकि हमने तो नहीं कॉल किया, हमने तो ऑब्जेक्ट सिर्फ किसका बनाया, स्टूडेंट क्लास। तो पेरेंट का खुद ब खुद कॉल होता है। इवन एक और काम करके देखता हूँ, यहाँ पे जो हमने कॉल किया ना खुद से, ये वाला, इसको कमेंट किया और मैंने ऑब्जेक्ट बनाया इसी का, वो जो पहले वाला था। ये वाला। अब इस केस में जब हम रन करते हैं तब भी आपका जो, ये देखें, आपने वैल्यू कंस्ट्रक्टर बनाया ना, वैल्यू वाला ऑब्जेक्ट बनाया, लेकिन यहाँ पे पर्सन का जो डिफ़ॉल्ट कॉल हुआ, पर्सन का डिफ़ॉल्ट क्या कॉल हुआ कि जब भी आप चाइल्ड क्लास का ऑब्जेक्ट बनाते हैं, जब भी आप चाइल्ड का ऑब्जेक्ट बनाते हैं तो क्या होता है कि चाइल्ड खुद ब खुद अपने पेरेंट के डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर को कॉल करता है। अब डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर के कॉल करने की वजह से नुकसान क्या हुआ, यहाँ पे नुकसान देखिएगा। अब मैंने इसको शो करवाया, एस को शो करवाया, तो अब चूंकि डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर कॉल हुआ, देखा ना, इसका पेरेंट का जो डिफ़ॉल्ट कॉल हुआ है, इसलिए पेरेंट का जो पोर्शन था नेम एज और एड्रेस, वहाँ पे भी डिफ़ॉल्ट वैल्यूज ही सेट हुई, वहाँ पे भी डिफ़ॉल्ट वैल्यूज सेट हुई। तो हम ये चाहते हैं कि पेरेंट का डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर ना कॉल हो, बल्कि पेरेंट का कौन सा कंस्ट्रक्टर कॉल हो, वैल्यू वाला कंस्ट्रक्टर कॉल हो, ताकि वो जो पेरेंट वाला पोर्शन है नेम एज और एड्रेस वाला, वहाँ पे प्रॉपर वैल्यू सेट होते हैं। उस केस में हमें क्या करना पड़ता है, हमें पेरेंट के कंस्ट्रक्टर को कॉल खुद से करना पड़ता है। और वो कॉल कैसे करते हैं, वो करते हैं मेंबर इनिशियलाइजर लिस्ट से। जैसे ये इसको कहते हैं मेंबर इनिशियलाइजर लिस्ट, ये चीज़। अब ये क्या होगा कि चाइल्ड का कंस्ट्रक्टर कॉल होने से पहले ही पेरेंट का कंस्ट्रक्टर कॉल हो जाता है, चाइल्ड का कंस्ट्रक्टर कॉल होने से पहले ही पेरेंट का कंस्ट्रक्टर कॉल। अच्छा, इसका एक तरीका और भी है, लेकिन वो रिकमेंडेड नहीं है। वो क्या कि अगर मैं इसको यहाँ पे ऐसे कर दूँ, कॉल ही करना ना, मैंने इसको पर्सन को ऐसे कॉल कर दिया, यानी यहाँ से जब आपका ये स्टूडेंट शुरू हुआ तो इसने पर्सन को कॉल कर लिया, यहाँ पे मैंने सेमीकोलन। अब इसका क्या नुकसान होगा, अब इसका हुआ क्या, होगा क्या, पहले उसको देखते हैं। मैंने इसको ये रन किया, ये देखिए अभी से 3 कंस्ट्रक्टर कॉल हो गए, वैल्यू भी नहीं सेट हुई, वैल्यू भी सेट नहीं हुई। वैल्यू तो सेट होनी चाहिए थी ना, हमने कॉल किया, कॉल भी हो रहा है, ये देखो ना, पहले डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर कॉल हुआ पर्सन का, फिर उसका वैल्यू कंस्ट्रक्टर कॉल हुआ, फिर उसका स्टूडेंट का वैल्यू कंस्ट्रक्टर कॉल, और वैल्यू फिर भी सेट नहीं हुई, वैल्यू फिर भी सेट नहीं हुई। तो इसका मतलब ये है कि इस तरीके से कॉल तो हो जाता है, यानी यहाँ पे जो हमने तरीका इस्तेमाल किया, ये वाला स्टूडेंट का, इस तरीके से फंक्शन तो कॉल हो गया, लेकिन इसने सेटिंग कहीं और जाके की, इसके अंदर वैल्यू कहाँ पे रखी कोई पता नहीं कहाँ पे वैल्यू। तो अगर आप चाहते हैं कि उसी ऑब्जेक्ट के अंदर जाके वैल्यू रखे, फिर आपको क्या करना पड़ेगा, इसको वैसे ही कॉल करना पड़ेगा जैसे मैंने पहले किया था, ये ऐसे यहाँ पे कॉलन देके, और ये चीज अब जो है, अब वो वैल्यू भी वही कॉल होगी। अभी हम ब्रेक लेंगे, इसके बाद जो है ना, टाइम इसका एक्सपायर, अब ये देखा वैल्यू भी सेट हो गई, कंस्ट्रक्टर भी तो वही कॉल हो गए, दोनों वैल्यू बस। इसकी वजह से हमने डाइवर्ट किया कंपाइलर को कि आप पहले परसेंट का वैल्यू वाला कंस्ट्रक्टर कॉल करो, फिर जाके आप जो है चाइल्ड का। जी, आपको क्वेश्चन पूछना। थैंक यू सर। और अगर सर चाइल्ड क्लास में ना करवाए तो? ये वाला काम ना करवाए तो फिर हमारा डाटा सेट नहीं होता, ठीक है, मतलब जो ओके। जो पेरेंट वाला पोर्शन है ना वो सेट नहीं होता।
वहाँ पे कोई और डिफ़ॉल्ट वैल्यूज़ आ जाती है, तो वो तो हमें रिक्वायर नहीं है ना। हमें तो चाहिए कि हम जो वैल्यू दें वो सेट हो। फिर पेरेंट क्लास का तो होगा ना एक्सेस? पेरेंट क्लास का कंस्ट्रक्टर तो होगा, लेकिन उसका डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर होगा जिसमें डिफ़ॉल्ट वैल्यूज़ आ जाएंगे। एज में 0 आ गया, नेम में स्पेस आ यस गया सर। या नो नेम आ गया, वो चीज़ है। ओके, थैंक यू। किसी और का क्वेश्चन है तो अभी जैसे नेक्स्ट सेशन स्टार्ट होता तो उसमें पूछ लीजिए।